प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजनैथ से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सही उपवास का फल हमें क्या मिलता है वो आज मैं आपको बताऊँगा। जब हम उपवास रखते हैं तो वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या विधि है उपवास की, किस तरह से हमें उपवास रखना चाहिए, और उस उपवास से जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वो हमें क्या गिफ्ट देता है, हमें क्या उपहार देता है, हमें क्या उसका फल या प्रतिफल हमें मिलता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, भजन संहिता 69 अध्याय के 21 पद में एक शब्द है इंद्रायण। लिखा है कि लोगों ने मुझे खाने के लिए इंद्रायण दिया। तो ये इंद्रायण क्या चीज़ है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी इन बातों को हम जाने और अपना जीवन उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जितने लोग इन वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। और ये जो संदेश है ये विश्वासियों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि जो विश्वासी लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ी एक भीड़ है ऐसे लोगों की जो ये विश्वास रखते हैं कि उपवास रखने से ही हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और ये बात सच भी है, क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तब उन्होंने उपवास रखे। संत पौलुस ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तब पौलुस ने उपवास रखे। हमने मूसा को उपवास रखते हुए देखा है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि उपवास जो हैं वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। और ये बात सच है, जब हम उपवासी होते हैं उस समय हम प्रभु में पूरी तरह से लीन होते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि उपवास का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। उपवास का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। यशाया 58 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 5 पद को, तो वहाँ पर लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तो उपवास का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। तो हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? उपवास के रोज हम किस प्रकार से अपने को रखते हैं परमेश्वर के सम्मुख, हमारी क्या गतिविधियां होती हैं, हमारा व्यवहार क्या होता है, हमारी जुबान क्या होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानने की बात कि हम उपवासी होकर जब हम अपने जीवन को शुरू करते हैं, जब हम उपवास में बैठते हैं, जब हम उपवास में जाते हैं, तब हमें किस प्रकार से अपने व्यवहार को रखना चाहिए। तो हम इसको देखेंगे 6 पद से क्या सिखाता है परमेश्वर का वचन। यशाया नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय 6 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो लोग बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं, उनके उस जुए को जिसके तले वो दबे हुए हैं उनसे छुड़ाने के लिए एक आज्ञा परमेश्वर का वचन हमें देता है उपवास के समय। और आगे बताते हैं 7 पद में, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उपवास का जो दिन होता है, मान लीजिए आपने 40 दिन के उपवास रखे हैं, 50 दिन के रखे हैं, 30 दिन के रखे हैं, 1 हफ्ते के रखे हैं, 3 दिन के रखे हैं, तो वो उपवास में जो भोजन हम खाते हैं उसका जो पैसा बचता है उसका भोजन गरीबों में बांटा जाता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। जो रोटी हम उपवास के दिन नहीं होता उपवास वो खाते हम,
तो हमने उपवास रखा तो वो रोटी बच गई, तो वो किसको देनी है? भूखों को, गरीबों को वो बांट देनी है। और आगे लिखा है अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, यानी कि उनके लिए एक ठौर ठिकाने का एक बंदोबस्त करना, उनको इग्नोर ना करना बल्कि उन पर दया करना। और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये 6 और 7 पद मैंने पढ़ा कि अपने आप को जाति भाइयों से ना छिपाना, मतलब कि अपने आप को ऐसा अलग नहीं कर लेना कि हम अलग हैं तुम अलग हो, हम बड़े हैं तुम छोटे हो। इस तरह का कोई भी व्यवहार हमने किसी से नहीं रखना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें यशायाह नबी ने लिखी हैं उपवास के विषय में। तो क्या करना है हमने? जो भी हमारे भोजन का जो पैसा बचता है उपवास के दिनों में, वो हमें भूखों को खिला देना है। हमारे कपड़े अगर हमारे पास हैं तो क्या करना है? वो कपड़े गरीबों को दे देने हैं, जो फटे कपड़े पहनते हैं उनके काम आ जाए। और भी बहुत सारे तरीके हैं उनकी मदद करने के, क्योंकि दया करना परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। और फिर हम आगे देखते हैं, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। ये 3 बातें हमें उपवास के दिनों में नहीं करनी है, इतना ध्यान रख लीजिए। यहाँ लिखा है कि यदि तू अंधेर करना, अंधेर करने का मतलब है किसी के साथ ज्यादती कर देना, किसी के ऊपर बेफालतू में गुस्सा कर देना या किसी को बक देना या कुछ भी कह देना, अंधेर करना इसको कहते हैं। तो ये नहीं करना उपवास के दिनों में। तो आदत पड़ेगी उपवास के दिनों में, अगर हम इन बातों को उपवास रखेंगे तो आगे फिर हम इन बातों को नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? उंगली मटकाना, मतलब अपने आप को अधिकारी समझकर इशारों से कुछ गलत बातें करना या फिर ऑर्डर चलाना, उंगली मटकाना, ठीक है। और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, गलत बातें, गाली देना, श्राप देना, चुगली करना, बुराई करना और भी बहुत सारी बातें जो जुबान से हम करते हैं उनको बोलना छोड़ना पड़ेगा, तभी वो उपवास सफल होगा। अब देखेंगे इसका प्रतिफल क्या है। जब ऐसा उपवास हम रखेंगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। हम देखेंगे 11 और 12 पद में, लेकिन उसको 10 पद में जरूर पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 2 बातें यहाँ पर लिखी हैं। पहली बात क्या है कि तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हम चाहे कितने भी अंधकार में जीवन जी रहे हो लेकिन हम प्रकाशमान हो जाएंगे। और लिखा है कि तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। अंधकार का मतलब यह है कि जो परेशानियां, चिंताएं, दुख हमारे जीवन में हैं वो उपवास के बाद वो सब खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर हमें उजाले में लेकर आ जाएगा। अब 11 और 12 पद, ये है उपवास। इस उपवास का प्रतिफल जो मैंने बातें बताई आपको कि हमें क्या करना है उपवास में और क्या नहीं करना। तो यहाँ पर लिखा है 11 और 12 पद में, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यानी कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा यदि हम इस प्रकार का उपवास रखेंगे। यशायाह 58 अध्याय 6 से 12 पद तक, 6 से 10 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ बातें वो लिखी हैं जो हमें करनी है, कुछ बातें वो लिखी हैं जो हमें नहीं करनी। और इन्हीं को नोट कर लीजिए, इसे लिख लीजिए अपनी कॉपी पर और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे शक्ति दे ताकि इन दोनों बातों को मैं उपवास के दिनों में पूरा कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं प्रतिफल क्या है। और यह है 11 और 12 पद में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा। सूखे के वर्ष में भी हम हरे भरे रहेंगे, ताजा तरीन रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे। और लिखा है आगे, तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हमें किसी भी घली वस्तु की घटी नहीं होगी। सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। और लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर परमेश्वर ने कही हैं, वायदे किए हमसे। 2 बातें
परमेश्वर ने पहले बताई हैं कि ये काम हमको करने हैं और ये काम हमको नहीं करने, और अगर हम दोनों कामों में परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमें ये आशीर्वाद मिलेंगे, हमें ये आशीषें मिलेंगी, हमें ये गिफ्ट उपहार और हमें ये फल मिलेंगे जब हम इन उपवास को इस तरह से करेंगे जो यशायाह 58 अध्याय 6 से 10 पद तक जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हमें उन कामों को करने की ज़रूरत है। दोस्तों आप ज़रूर पढ़िए यशायाह 58, वो 5 से पढ़िए बल्कि, क्योंकि वहाँ लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो किस प्रकार का है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन उपवास का दिन होता है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 6 से 10 आयत तक तो वहाँ पर दोनों बातें लिखी हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। पढ़िए इसको और समझिए कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। फिर उसके बाद 11 और 12 पद में परमेश्वर वो प्रतिफल हमको देता है। 10 पद के आखिरी हिस्से में और 11 और 12 पद में परमेश्वर हमें वो प्रतिफल देने का वायदा करता है जो हमें चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो परमेश्वर हमको उसका हिस्सा हमको देगा। हम उपवासों में बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें ये 3 काम हमें नहीं करने हैं। पहली बात, हमें अपनी दृष्टि पर कंट्रोल करना है, कोई गलत चीज़ हमें नहीं देखनी। दूसरी चीज़, अपनी ज़ुबान पर हमें कंट्रोल करना है, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना, हमें किसी को गाली नहीं देनी, शराब नहीं देना, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। तीसरी बात, हमें अपने विचारों पर, अपने दिमाग पर, विचारों पर, सोच पर कंट्रोल करना है। कोई भी गलत बात किसी के भी विषय में हमारे दिमाग में ना आए। और हो सके तो उपवास के दिन आप एकांत में रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने जब उपवास रखे तो वो जंगल में चले गए, मूसा ने उपवास रखे तो वो पहाड़ पर था, और पौलुस ने उपवास रखे तो वो कमरे में था। तो हम एकांत में उपवास रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया है। मत्ती 6 अध्याय के 16, 17 और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में देखेगा परमेश्वर। हम गुप्त में जब उपवास को रखेंगे, एकांत में जब हम उपवास में रहेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब ना कर रहा हो, हम पूरे उपवास में प्रार्थना करें, हम पूरे उपवास में आराधना करें, प्रभु की वचन पढ़ते रहें और उस उपवास को पूरा करें। ऐसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने यही यहाँ पर बताया है कि हम जब एकांत में उपवास रखते हैं तब परमेश्वर गुप्त में देखता है और हमें देखता है, हमें जांचता है, परखता है कि ये सच्चाई से मेरे पास आए या नहीं। क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया आपको, उपवास के समय हमें प्रार्थना में रहना है, उपवास के समय हमें आराधना में रहना है, उपवास के समय हमें वचन में रहना है, उपवास के समय हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। संसार से अलग होकर जब हम उपवास रखेंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको बढ़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा इसे और कमेंट्स में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि इंद्रायण का अर्थ क्या है। भजन संहिता 69 अध्याय और उसके 21 पद में इंद्रायण का जिक्र है और इसका अर्थ क्या है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। मैं दिल्ली में रहता हूं और यदि आप भी दिल्ली में हैं और चर्च ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा जहां पर आपको जाने की इच्छा है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको बाइबल आधारित चर्च में पहुंचाने का पूरा वायदा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उपवास ऐसा रखिए जिससे परमेश्वर ही प्रसन्न हो जाए। प्रेज द लॉर्ड।